हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 जून का करंट अफेयर। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 जून 2026 को किस आर्द्र भूमि को आधिकारिक तौर पर भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर है सुरहा ताल। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक सुरताल नाम का एक ताल है, जो कि कहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य में। तो इसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 जून 2026 को 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप हाल ही में किस क्षेत्र में आया। तो अभी एक 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो कि काफी ज्यादा होता है। तो ये हमारा किस क्षेत्र में आया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिंडानाओ, फिलीपींस। तो ये फिलीपींस में भूकंप आया है, काफी ज्यादा ये तेज था और इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिंडानाओ, फिलीपींस। तो बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एप्पल के WWDC 2026 की नोट में पूरी तरह से पुनर्निर्मित सिरी को डिफॉल्ट रूप से संचालित करने के लिए किस एआई मॉडल इकोसिस्टम की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे सिरी को डिफॉल्ट रूप से संचालित करने के लिए कौन सा इकोसिस्टम एआई मॉडल घोषित किया गया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल जेमिनाई। तो यहाँ पे जेमिनाई को अभी क्या कर दिया गया है, सिरी के लिए डिफॉल्ट मॉडल घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जून 2026 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक बाजार पूंजीकरण के रैंकिंग में किस देश ने भारत को पीछे छोड़कर छठा स्थान हासिल किया है। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार जो वैश्विक बाजार की हमारी पूंजीकरण की रैंकिंग आई है, उसमें किस देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने यहाँ पे 5.01 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी बढ़त। जबकि हमारे भारत की पूंजीकरण में रैंकिंग में हमारी राशि क्या है, 4.84 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया हमसे आगे निकल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने के लिए कितने क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का गठन किया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए और हम इंपोर्ट कम से कम करें, इसके लिए कुछ क्षेत्र विशिष्ट कार्य समूहों का गठन किया है। तो ये कितने हैं इनकी संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो इन समूहों को अधिकतम 100 ऐसे मुख्य उत्पादों की पहचान करने का काम सौंपा गया है जिनमें आयात निर्भरता बहुत अधिक है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे कि जिन ऐसी चीजें जिनका हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, ये उनको एनालाइज करेंगे ताकि हम इंपोर्ट को घटा के और उसको देश में ही बना पाए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का 100वां रामसर स्थल सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है, ये हमारा किधर है, बलिया जिले में है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बलिया। और ये किस अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि एप्पल द्वारा घोषित किस आगामी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट में मल्टी एआई एक्सटेंशन पेश किए गए हैं जो उपयोगकर्ताओं को जेमिनाई, चैट जीपीटी और क्लाउड के बीच चयन करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, iOS 27। तो एप्पल ने WWDC 2026 में iOS 27 प्लेटफॉर्म को
इनॉग्रेट किया है, जो मोबाइल एआई को पूरी तरह से विकेंद्रित करता है। तो यहाँ पे आप करंट अफेयर की बाकी डिटेल को भी इस पीडीएफ पे पढ़ सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8 जून 2026 तक भारत का वर्तमान कुल बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है? तो भारत का यहाँ पे जो पूंजीकरण का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना हो गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.84 ट्रिलियन डॉलर। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस भी किया था, और दक्षिण कोरिया हमसे यहाँ पे आगे निकल गया, जबकि भारत किस स्थान पे पहुंच गया है? 7वें, और दक्षिण कोरिया 6वें स्थान पे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नवनिर्मित 6 सरकारी कार्य समूहों के फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित कौन सा उच्च मूल्य वाला क्षेत्र सीधे शामिल नहीं है? तो जो यहाँ पे 6 सरकारी कार्य समूह बनाए गए हैं जो अभी हाल ही में, उनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्रिप्टो एसेट्स माइनिंग। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया गया है। सरकार का ध्यान केवल वास्तविक विनिर्माण पर है, डिजिटल या क्रिप्टो माइनिंग जैसी गतिविधियों पर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, वैश्विक स्तर पर किस देश में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त रामसर स्थल है, जिसके बाद मैक्सिको का स्थान आता है? तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूके। तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा कितने? 175 रामसर स्थलों के साथ ये दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि मैक्सिको में कितने हैं? 144। और भारत यहाँ पे 100 रामसर स्थलों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पूरे एशिया महाद्वीप में भारत का स्थान क्या है? पहला है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र मासिम के तट के पास था। यह मासिम किस प्रांत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो मासिम है वो हमारा कहाँ पे आता है, किस प्रोविंस में आता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगानी। तो सारंगानी के क्षेत्र में हमारा मासिम आता है, जहां पर क्या है 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। और यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक और इम्पोर्टेंट इसके बारे में अपडेट है कि भूकंप की गहराई जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे थी, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में झटके बहुत तीव्र थे। तो आप सोचिए कि 10 किलोमीटर नीचे गहराई में भूकंप आया था, फिर भी इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एप्पल ने WWDC 2026 में सिरी को संचालित करने वाले कस्टम गूगल जेमिनाई मॉडल के लिए क्या पैरामीटर स्केल आकार निर्दिष्ट किया था? तो एप्पल ने इसका क्या पैरामीटर रखा है जेमिनाई गूगल मॉडल के लिए? तो इसका ऑप्शन हमारा राइट वाला क्या हो जाएगा? 1.2 ट्रिलियन। तो यहाँ पे क्या है, ये एप्पल का एक विशेष ऑन क्लाउड मॉडल है, जिसे 1.2 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर प्रशिक्षित किया गया है, ताकि सिरी जटिल से जटिल कमांड्स को समझ सके। तो यहाँ पे सिरी इससे क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें भारत बाद में शामिल हुआ था? तो रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए एक यहाँ पे कन्वेंशन जो हमारा था, उस पे क्या किए गए थे? साइन किए गए थे। तो किस ईयर में किए गए थे? तो ये हमारा जाएगा 1971 में, 1971 में। और ये कहाँ पे किए गए थे? ईरानी शहर रामसर में, इसीलिए इसको रामसर साइट या रामसर कन्वेंशन कहा जाने लगा। तो यहाँ पे भारत ने इसको कब ज्वाइन किया था? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस संधि की पुष्टि की थी, मतलब इस पे साइन किए थे। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवनिर्मित 6 सरकारी कार्य समूह की स्थापना
किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में की गई है? तो यहाँ पे जो 6 कार्यकारी समूह बनाए गए हैं अभी हाल ही में, वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे एमसीआई के अंतर्गत ये आते हैं 6 हमारे जो नए 6 कार्यकारी समूह हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में भारत को पीछे छोड़ने के लिए दक्षिण कोरिया का बाजार पूंजीकरण किस स्तर पर पहुंच गया? तो यहाँ पे अभी दक्षिण कोरिया ने हमारे देश को पीछे छोड़ दिया, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.01 ट्रिलियन डॉलर। तो इसके साथ ही वो 6th स्थान पे पहुंच गया है और हम 7th। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरखाताल की कौन सी भूगर्भीय विशेषता इसे विविध जलीय वनस्पतियों और जीव को आश्रय देने में सक्षम बनाती है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो इसको जलीय वनस्पतियों यानी कि एक्वाटिक फ्लोरा और फौना को आश्रय देने के लिए क्या बनाती है? सक्षम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपुर झील, यानी कि ऑक्सबो लेक। तो सुरसा ताल एक विशिष्ट गोपुर झील है जो तब बनती है जब एक नदी, जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी है, अपनी धारा के घुमावदार मोड़ को छोड़कर सीधे बहने लगती है, जिससे कटा हुआ मोड़ एक अलग झील बन जाता है। तो यहाँ पे गंगा नदी ने एक गोपुर झील बनाई है, इसी वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये अत्यधिक उपजाऊ भी है और मछलियों और अन्य जलीय जीवों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गूगल जेमिनाई के अलावा iOS 27 में एप्पल के नए मल्टी एआई एक्सटेंशन के माध्यम से किन अन्य एआई मॉडलों को एकीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे गूगल जेमिनाई तो हमारा इसमें है ही, जो यहाँ पे एप्पल ने अपना नया मल्टी एआई एक्सटेंशन लॉन्च किया है। इसके अलावा हम और किस किस को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चैट जीपीटी और क्लाउड। तो यहाँ पे गूगल ने स्वतंत्रता दे दी है, एप्पल ने सॉरी, कि यहाँ पे हम चैट जीपीटी और क्लाउड को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि सिरी को किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, मिंडानाओ भूकंप के लिए चेतावनी जारी करने वाला पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर यानी कि पीटीडब्ल्यूसी किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? तो अभी जो मिंडानाओ भूकंप आया था, तो उसके लिए जिसने मतलब चेतावनी वार्निंग इशू किया था, तो वो सेंटर जो है सुनामी वार्निंग सेंटर किस स्टेट में सिचुएटेड है? तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हवाई में। तो पीटीडब्ल्यूसी हवाई के एवा बीच में स्थित है और यह प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुनामी की निगरानी करने वाली दुनिया की प्रमुख संस्था है। तो इसी ने क्या किया था? इस भूकंप के बारे में बताया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआईज द्वारा भारतीय शेयरों से धन निकालने का मुख्य कारण किस क्षेत्र में बढ़ती ब्याज दरें हैं? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारतीय शेयरों से धन निकालने का मुख्य कारण किस क्षेत्र में बढ़ती ब्याज दरें हैं। तो यहाँ पे भारतीय जो निवेशक हैं वो क्यों विदेशी पोर्टफोलियो से अपना धन निकाल लेते हैं? तो इसका रीजन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाता रहता है दूसरे देशों पे, तो इसी वजह से क्या होता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो अपना अमाउंट विथड्रॉ कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। आयात प्रतिस्थापन यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए 6 सरकारी कार्य समूहों को अधिकतम कितने लक्षित उत्पादों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है?
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है थोड़ा सा कलरफुल हो गया है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बी 100। तो इस तरीके से हमने हमारे 9 जून के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलते रहें। और आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।